फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है क्लास 10th, जहाँ पे हम लोग कर रहे थे केसी सिन्हा का मैथ। और हमारा ये इसमें चल रहा है क्या चीज़, तो एक्सरसाइज 8.1 ट्राइग्नोमेट्री हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो प्रश्न संख्या है वो हम लोग जो है 1 से लेकर के 20 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन जो है 21 नंबर यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि 20 तक कंप्लीट होल है। तो जब 20 तक हमने कंप्लीट किया है तो आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देखेंगे, पुनः इसको देखेंगे तो कवर ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। आप कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है tan थीटा बराबर इतना है, तब साइन और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। जैसे tan थीटा का वैल्यू दिया है और साइन और कॉस का पूछता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, p बटा का b कहते हैं। यही कहते हैं ना, यही बोलते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि चलिए देखिए, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया, इस तरह से हम ट्रिपलेट ले लिए। ये थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे हम थीटा रख देंगे। अब यहाँ पे मर्जी है, इस तरह से ए बी सी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने p का वैल्यू बोला कि कितना है, तो अंडर रूट में जो है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे b का वैल्यू n है। ठीक है, कितना है, n है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू एकदम जो है m आएगा। कितना आएगा, m आएगा। अब कैसे आएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं इस तरह से कि ये h होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, h कहते हैं, ये बदलता नहीं है। तो h बराबर क्या होता है, रूट में, ठीक है, क्या होता है, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए p के स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर करना होगा, है ना, ये p हो गया, ये b हो गया। p की बात करें तो ये p होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, b होगा। तो p के बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, यही तो आएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए इसका भी, और प्लस है तो प्लस, और b है तो b के जगह पे कितना है, n है, तो n का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो गया, यहां बच रहा है रूट में केवल एम स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, एम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है एम आ गया। क्या आ गया, एम। अब बाकी क्वेश्चन तो है बचा हुआ है नहीं कि इसमें अब हम कुछ विशेष बता सकते हैं ना। क्या है, साइन थीटा यहाँ पे पूछा है। साइन थीटा तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, p बटा एच। एक क्वेश्चन और है जिसमें कह रहा है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा एच, यही होता है ना। अगर p बटा एच के बात करते हैं तो p और h का वैल्यू यहां से मिलेगा, यानी कि रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा में m। ठीक है, यहां पर आ जाएगा b, तो b का वैल्यू है n, ऊपरे गया n तो नीचे आ जाएगा m, h का वैल्यू m। ठीक है, इस तरह से क्या चीजें समझ में आया है, अगर समझ में आया है, ठीक है, तो आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, 22 नंबर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है। तो यहां हम पहले लिख दे रहे हैं 22, और 22 का हो गया इसका पहला। ठीक है, 22 में पहला में बोला है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 है। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है, तब कहता है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। ठीक है, थीटा के अन्य, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय
अनुपात को ज्ञात करें। थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन होता है तो काफी ज्यादा आसान, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आसान होता है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, उसको समझते हैं। चलिए देखिएगा, यहां क्या बोला गया है तो कि सेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है। जैसे यदि हम बोले कि इस तरह से लिखे इसको कि चलिए सेक थीटा बराबर 2 है और सेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, h/b। क्या होता है, h/b, मतलब कुछ नहीं है तो एक तो होगा बटा में। इसका मतलब है कि h का जो वैल्यू है 2 है और b का वैल्यू कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब आता है बात की p निकालना होगा हमें। अगर आप अच्छे से इसको पढ़े हैं, ट्रिपलेट को अच्छे से पढ़े हैं, तो इसे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे समझे, ये सबसे बड़ी होती है भुजा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और जब भी छोटा निकालना होता है तो बड़का से छोटका में घटाना होता है। 4 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो इसका जो वैल्यू है वो रूट में 3 रह जाएगा, ऐसे। चलिए तो आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम क्या बोले, इस तरह से करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकला कैसे, तो अभी हम कैसे बताएं कि यहाँ पे h और b दिया हुआ है, ठीक है, तो ये p निकालना है। हम p के लिए एक फॉर्मूला बताए हैं कि देखिए p निकालने के लिए सबसे बड़ा ये होता है, यानी h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है, 2 के स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर में अंडर रूट कितना बचेगा, 3। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका रख दिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इसमें बोला गया है तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होगा, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो जैसे कि यहाँ पे सेक दे दिया है, तो इसके अलावा मिलेगा यहाँ से साइन थीटा मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा, कोट थीटा मिलेगा और साथ में कोसेक थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, कोसेक थीटा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम 6 को बताए हैं और इसमें से एक दिया हुआ है, बाकी 5 क्या करना है, निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो p/h, तो p/h का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, तो p/h यही है, यानी कि अंडर रूट 3/2। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, b/h का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1/2। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b, तो p/b के वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/1 लिखे की जरूरत भी नहीं है, केवल अंडर रूट 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा कॉट थीटा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, b/p, b/p। इसी को उलट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। इसी तरह से कोसेक थीटा में जो होता है सेक का अपोजिट चलेगा, मतलब कि साइन का अपोजिट चलेगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, h/p। तो h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू अंडर रूट 3 है। इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है, इसके बाद जो क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर कितना, तो 22 के दूसरा है। क्या है, 22 का दूसरा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, ठीक है, कि 13/12 है, ये कितना है, 13/12 है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। क्या आप इसको नहीं बना सकते हैं, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे हमें
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कीजिएगा, थोड़ा हम भी बता दे रहे हैं क्या करना है। तो सेक थीटा का वैल्यू हम क्या बोले थे कि ये दिया हुआ है 13/12, इसको बोलते हैं h/b। ठीक है, h/b। तो b का वैल्यू यहाँ 12 है, इसका वैल्यू 13 है। अब आप समझ रहे हैं कि इसका वैल्यू ट्रिपलेट के अनुसार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट के अनुसार इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो अगर ये आप कर लेंगी, ठीक है, इसको आप कर लेते हैं कि चलिए b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी p का वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, p का फॉर्मूला लगा देंगे इस तरह से, है ना। तो जब p का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, h² माइनस के b² हो जाएगा। ठीक है, अब रूट में h का वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी कि कितना बच जाएगा, तो 169 माइनस में 144, इसको घटा दो तो कितना आएगा, रूट में 25 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है 5 आ जाएगा। बाकी चीजें आपको क्या है, देख रहे हैं आप, क्या करना है, अब बस यहाँ पे मान खाली सरियाना है। जैसे p/h लिखना है तो p/h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। इसी तरह से अन्य त्रिकोणमितीय क्या अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो आप इसे पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्या आता है, 23 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये 22 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 23 नंबर देखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन है 23 नंबर में, 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 10 है, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 10 है। ठीक है, फिर कहता है कि तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन ये भी है ना सेम। क्या आप बना सकते हैं, हमें लगता है कि आप बना सकते हैं। जैसे कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, रूट में 10, कुछ नहीं तो बटा में 1, कोसेक थीटा बराबर h बटे क्या हो जाएगा, p, h बटे p, कोसेक थीटा बराबर h बटे p। तब देखिएगा अगर हम h बटे p के बात कर दिए हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान के चलिए ये त्रिभुज है और इस तरह से अगर हम रख ले मान, ठीक है, कि चलिए ये थीटा है, h का वैल्यू अंडर रूट में 10 है, p का वैल्यू 1 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, वो नहीं निकलेगा, एकदम आसानी से निकलेगा a, b और c। चलिए तो b का वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या कह दीजिएगा, b बराबर में, ठीक है, अंडर रूट मतलब h का स्क्वायर मतलब रूट 10 के स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 10 बचेगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है 3 आ गया। बाकी आप सब समझ रहे हैं कि क्या करना है, फिर से वही काम करना है। जैसे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया, इसका मान निकाल लेना है। क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ से इस मान को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जब तक हम अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23 जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। चौबीस में क्या है, तो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, तब कहता है कि साइन a प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ थीटा नहीं है, ए है। ठीक है, क्या बोला गया है,
साइन ए प्लस कॉस ए बराबर भाट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर भाट। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज ले लीजिए आप। हम बार बार कहते हैं कि ट्रिपलेट को पहले पूरा कर लेना है। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, इसलिए यहाँ ए लिखना होगा, यहाँ बी और यहाँ सी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बी और यहाँ सी लिख देते हैं, हर जगह ए ही निकालना है। तो यहाँ पे ए रखेंगे तो थीटा के सामने यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी बटे बी, tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है √3 और बी का वैल्यू कितना है, तो 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा कितना 4, यानी कि 4 और 3 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो एक बार आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, h का मान निकाल करके देखेंगे। ठीक है, तो h बराबर आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए हैं, p² प्लस में b²। ठीक है, चलिए देखिए कर लीजिए, p के स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट से ही खत्म, तो 3 प्लस में 2 दूनी के 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। अंडर रूट में कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। और जैसे ही ये मान निकलेगा ना, तो समझिए जो पूछा है वो सबके सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसे पूछा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करिए, तो साइन ए बोले तो क्या हो जाएगा, p बटे एच। ठीक है, और कॉस बोले तो क्या हो जाएगा, b बटे एच, यही ना, यही तो होगा। तो साइन थीटा के वैल्यू हम p का बात करें यहाँ पे, तो p का वैल्यू कितना दे लिया है, √3 बटा में √7 और प्लस में b बटे एच, तो b का वैल्यू कितना है 2 है और h का वैल्यू कितना है, तो √7 है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम करें तो √7 का एलसीएम हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, √3 + 2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 24 नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 25, कितना देखेंगे, 25 नंबर देखेंगे। देखिए वो भी काफी आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझिएगा। 25 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी ये 24 का फर्स्ट था, 24 का फर्स्ट, ये लीजिएगा 24 का सेकेंड, 24 का सेकेंड क्वेश्चन, 24 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 24 के सेकेंड में देखो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 इंटू में कॉस थीटा है। ठीक है, इंटू में कॉस थीटा है। तब बोला गया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर भाट। ठीक है, क्या बोला गया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर भाट, यही निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए ये दोनों यहाँ पे क्या है, गुना में है, कुछ नहीं रहता है तो गुना में। हम बोले इसको आप बटा में लेके आइए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √3 बच जाएगा। ठीक है, हम बताए हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो tan थीटा होता है। कितना होता है, tan थीटा बराबर आ गया √3 बटा में 1, यानी p बटा b, यही ना। तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ थीटा रख देंगे, जब थीटा है ही है तो थीटा रख दिए। तब p का वैल्यू कितना है, √3 है, b का वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 बचेगा, इसको जोड़ते हैं तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अब निकालने के लिए सीख चुके होंगे। ठीक है, यहाँ a कर देते हैं, b कर देते हैं, c कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 है, 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिएगा, इतना आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ला के रखते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है b बटे एच, साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है कितना, 1 बटे में 2, और इसका वैल्यू कितना है √3 बटे में 2। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 माइनस √3, यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे हम चेक कर लेते हैं, आंसर तो वैसे सही ही है, क्योंकि परिमेय करण यहाँ पे करने की जरूरत तो है नहीं कि करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 का पहला हो गया, सॉरी 24 का पहला और दूसरा हो गया। चलिए सही है। ठीक है, 1 माइनस √3 बटे 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 24 के दूसरा हो गया। अब 24 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
24 के तीसरा देखेंगे, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15। क्या दिया हुआ है? तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15। ठीक है, हमने क्या बोला? तीसरा नंबर में कह रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15 है। कितना है? 8/15 है। और जब 8/15 है, ठीक है, तब कहता है कि 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला गया है? तब कह रहा है कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भाट। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भाट, यही पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब बताना है यहाँ पे क्या होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H। tan थीटा सॉरी P/B। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया? P/B। ठीक है, तो जब P/B होगा तो आप लोग ट्रिपलेट तो अब तक आद कर ही लिए हैं। थीटा यहाँ रखेंगे, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, C कर देते हैं। तो P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू यहाँ 15 है। तो यहाँ बताइए क्या H का वैल्यू 17 नहीं हो जाएगा? होगा ना। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, वैसे भी आप इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने यहाँ निकाल दिया। बाकी का यहाँ पे कैलकुलेशन है, देख लेते हैं। 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर ही तो रह जाएगा। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस B के स्क्वायर मतलब बोले तो कितना के? 8 के स्क्वायर करना होगा, मतलब 8 के स्क्वायर और बटा में H के स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? 17 के स्क्वायर। ऐसे कर देते हैं। तो 1 प्लस में 64 बटे में 289, एलसीएम करे तो 289। 289 का 289 यहाँ रह जाएगा और प्लस में 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 सॉरी 9 और 4 13, 9 और 4 13, 8 और 6 14, 14 1 15। ठीक है, फिर हाथ में 1 2 और 1 बकिया, कितना हो जाएगा? 3 और 289, 289। ठीक है, 289 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आंसर दे रहा है वो है 514 बटे में 289। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए गलती कहाँ किए हैं, समझिएगा। तो आंसर हमने मिला लिया, इसलिए बच गया क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ रह जाता ना। देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे क्या चाहिए? बी ना, तो बी हमारे पास 15 है। ठीक है, तो यहाँ 15 की स्क्वायर होगा। अभी गड़बड़ कर देते हैं ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 1 का 1 प्लस में 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा? 289। एलसीएम करेंगे तो 289, यहाँ कितना आ जाएगा? 289 प्लस 200। ठीक है, अब देखिए 9 और 5 14 के 4 हो गया, 8 और 2 10। ठीक है, एक बकिया हो गया 11, और फिर 2 और 2 4 1 5, 514 बटे 289, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया था, इसको हमने लिख दिया था, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 क्वेश्चन था और हमने तीनों क्वेश्चन को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 25 नंबर में कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर हम कितना बोल रहे हैं? 25। यदि कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 7/8 है, 7/8 है, तब क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, ये है इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा।
कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं, देखिए तो क्या सेम चीज है लिखल, कॉट का कॉट है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं, मतलब उसको स्क्वायर कर दे तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अच्छा अब इसको चलिए दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे a प्लस बी है, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं तो एक का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में भी वही चीज सेम है, एक का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पर कि एक का स्क्वायर एक होगा और साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से रह जाएगा, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिलाकर के यदि बात करें कोस थीटा बटे साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड वही है और फर्स्ट वही है, हम इसी को सोल्व कर देंगे तो दोनों एक ही चीज आ गया ना। अगर दोनों एक ही चीज है इसका मतलब है इस दोनों क्वेश्चन का आंसर भी एक ही होगा। ये स्क्वायर में है नहीं, अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 7/8 जो दिया हुआ है इसको वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7×7 और बटे में 64, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझ लिए हैं, इस क्वेश्चन को आप समझें, आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं था। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 25 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 25 का दोनों क्वेश्चन सेम था, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम चीज मिल गया, सेम मिला तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने क्या कर दिया, सबको एक साथ कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 25 कंप्लीट, 26 नंबर आते हैं। 26 में कहता है, इसमें क्वेश्चन है 26 का फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 है ऐसे। फिर कहता है क्वेश्चन की जांच करी, क्या है, जांच करी, क्या जांच करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सॉरी, यहाँ जो हम ले रहे हैं ना, a है ना, सब जगह a लिखा हुआ है, हम थीटा लिख रहे हैं, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए लाना क्या है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, कर रहा है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, देखिए बोला है कि अगर इतना बराबर ये दिया हुआ है तो जांच करना है कि ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा या फिर बराबर नहीं होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिएगा कैसे बताते हैं, समझिएगा इसको। पहले ये तो दोनों गुना में रहेगा तो ये कहाँ चल जाएगा, भागा में जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जो गुना में रहे उसको भागा में भेजिए। तो कोट ए बराबर कितना मिलेगा, तो 4/3 मिलेगा, 4/3 बटा में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, b/p, cot थीटा बराबर b/p, cot थीटा बराबर b/p। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए रख दे देंगे, यहाँ b और यहाँ c कर दिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह ए का ही चर्चा किया गया है। ठीक है, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 5। ट्रिपलेट आप जानते हैं, 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा 7 12 13 हो जाएगा, इसके अलावा 8 15 17, 8 15 17, ये सब ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 20 21 29 ये भी ट्रिपलेट ही है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो अपने आप ट्रिपलेट क्या होते जाएगा, आद होते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन, जांच करने के लिए बोला है कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है या नहीं है, ये बताना है। अगर बराबर है तो पहले चल देते हैं LHS, इसको LHS में लिख लेते हैं, इस तरह से LHS से चलते हैं। तो दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस में है,
क्या दिया हुआ है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू p बटे b, tan थीटा का वैल्यू p बटे b यानी कि 3/4, 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, नीचे देखिएगा प्लस में है तो प्लस में, तो फिर भी यहाँ भी हो जाएगा 3/4 क्योंकि सेम चीज है ना। चलिए कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ से 1 का 1 माइनस में 9/16, नीचे 1 का 1 प्लस में 9/16, इस तरह से फिर से एलसीएम करेंगे, ऊपर 16 का एलसीएम तो 16 माइनस 9 और बटे में फिर से 16 का एलसीएम, ठीक है। तो 16 प्लस 9, ये 16 से 16 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचेगा तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16 और यहाँ से जुड़ जाएगा तो 16 और 9 25, मतलब कि आ गया इधर से कितना 7/25। अगर 7/25 RHS सोल्व करके आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जांच हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर यहाँ से लेते हैं RHS, ठीक है। क्या दिया हुआ है cos, तो cos के लिए क्या हो जाएगा b/h, तो b के वैल्यू कितना हो गया 4 और इधर h का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि कितना लिखेंगे 4/5 के स्क्वायर माइनस में साइन थीटा के लिए क्या हो जाता है p/h, तो p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 4 है, यानी कि 3/5, 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों तरीके से स्क्वायर हमने किया है। यहाँ पे करेंगे तो 16/25 हो जाएगा और माइनस में 9/25 हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो 16 माइनस 9, 9 और 7 16/25, दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या आ गया समान आ गया, ठीक है। चलिए तो ये 26 का हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। 26 का एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। छब्बीस का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि समकोण AB त्रिभुज ABC में, ऐसे क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 है, एक है, तब सत्यापित करें कि, क्या कह रहा है कि तब सत्यापित करे कि 2 sin A इंटू cos A टू साइन A इंटू कॉस A बराबर 1, यही क्या करना है दिखाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बोला गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में भी 90 डिग्री है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज लेना है और उसमें B कोण को 90 डिग्री बनाना है। जिसे समझिएगा, ये हमने समकोण त्रिभुज लिया, यहाँ पे देखिएगा B लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि B 90 डिग्री बोल दिया है तो यहाँ B लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए A लिख ले है और सब जगह A का ही प्रयोग किया है, तो A यहाँ पे लिख देते हैं और C को यहाँ कर देते हैं ABC, त्रिभुज बन गया ABC, ठीक है। और दिया हुआ है tan थीटा के वैल्यू जो क्या है 1 है, तो यहाँ बटा में भी तो 1 कर ही सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा P/B होगा, यानी कि ये और ये दोनों बराबर मान है, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जोड़ेंगे तो 2, यानी कि इसका जो वैल्यू है √2 आ जाएगा, है ना। जोड़ेंगे 2 और 2 का वर्गमूल निकालना है नहीं, जब नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया मान। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बोला गया है सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा, तो यहाँ से चल देते हैं LHS क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है।
LHS में दिया हुआ है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही दिया हुआ है। तो 2 का 2 छोड़ेंगे, साइन थीटा बराबर P बटा H, यही होगा P बटा H, यानी कि 1/√2, ठीक है, इन 2 में गुना है ना, कॉस ई तब B बटे H, तब B बटा H यही होगा 1/√2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं ये तो ऊपर 2 हो गया, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा 2 ये, लेकिन रूट में 2 गुने 2 करेंगे, अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2, तो वो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और उसको काटेंगे तो क्या बचेगा 1। अब ये हो गया, इसका क्या हो गया RHS हो गया, क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ 26 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट कर लिए 26 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बाकी वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम यहाँ पे इसको स्थगित करते हैं, और बाकी का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।